Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Okay. As you know very well that our revision is going on. Okay. So today we will study in grammar lesson number 5, male and female. Okay. Now let's start. Today's date is September 17. Month is September and date 17 and the day is which day? Thursday. Okay, I forget. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे Thursday. Okay. Yes. Your book English grammar lesson number 5 and topic male and female. Okay. पुरुष व स्त्री. नाउ मेल एंड फीमेल ये हम कैसे रिकॉग्निशन करते हैं, हमें इसके बारे में हमें पता लगे. पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. ओके. द नेम्स दैट रेफर टू मेल एनिमल्स एंड पीपल. मेल एनिमल्स, एनिमल्स और पीपल जो कि मेल हैं यानी जानवर और इंसान जो कि पुरुष है, जिसके बारे में जो हमें बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम उन शब्दों को हम मेल नाउन कहते हैं. ओके. जैसे टाइगर, फादर, ये सब क्या है बेटा? मेल है. ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं. किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं. हिंदी में आप कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं. ओके. नाउ हियर द नेक्स्ट वन, the names that refer to female. the names, वो नाम जो कि फीमेल यानी स्त्रीलिंग जाति का बोध करते, स्त्री का बोध कराते हैं. यानी स्त्रीलिंग शब्द, वो स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उन्हें हम फीमेल नाउन्स कहते हैं. जैसे टाइग्रेस, मदर. ओके. नाउ अब ये एक छोटा सा टॉपिक है बेटा. ये तो एज अ रिविजन मैं आपको करवा रही हूँ. ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, लेकिन एज अ रिविजन ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए. और द सेकेंड थिंग, ये सब कुछ आपको बेटा इसमें लर्न ही करना है. इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है. यू हैव टू लर्न ओनली. तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इनमें स्पेलिंग अच्छे से याद होना चाहिए. पहले तो पूरा प्रॉपर शब्द याद होना चाहिए कि इस मेल का फीमेल क्या होगा, ये अच्छे से याद होना चाहिए. उसके बाद ज़रूरत है आपको इनकी स्पेलिंग्स की. हम आपसे मेल टू फीमेल भी पूछ सकते हैं, फीमेल टू मेल भी पूछ सकते हैं. सेंटेंसेस में भी हम पूछ सकते हैं. जैसे ही इज अ बॉय, तो बॉय का हम अंडरलाइन करके देंगे तो आपको बॉय का गर्ल करना है. गर्ल हो गया तो ही का आपको इधर शी करना है. इस तरह से भी चेंजेस आपसे हम करवा सकते हैं एग्जाम्स में. ओके. नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इसमें सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर की साइड, डू इट इन नोटबुक. For practice, you have to write these 15 words in your notebook. अगर आप इन्हें लिख लेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ओके. फादर, FATHER, फादर. फीमेल है इसका MOTHER, मदर. फादर, मदर. फादर, मदर. The next one, brother. Brother means भाई. BROTHER, ब्रदर. एंड इसका फीमेल है सिस्टर, SISTER. आपकी बहनें जो होती हैं, सिस्टर बहनें, जिनसे आप साथ लड़ाइयाँ करते हो ना, झगड़े करते हो. बॉय, BOY, बॉय. फीमेल है GIRL, गर्ल. ठीक है. अंकल, UNCLE, अंकल. AUNT, आंट. आंट मीन्स आंटी होता है. एक ANT भी वर्ड होता है, उसे एंट बोलते हैं. एंट मीन्स चींटी, वो दूसरा है. आपको यहाँ पर इसे आंट, AUNT स्पेलिंग भी आप लर्न करिए और इसका प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो यू हैव टू प्रोनाउंसिएट आंट, नॉट एंट. ओके. AUNT, आंट. नंबर 5 देखिए, PRINCE, प्रिंस. प्रिंस कौन होता है बेटा? राजकुमार. ओके. किसी देश के राजा का बेटा राजकुमार. फीमेल प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस. प्रिंसेस यानी राजकुमारी. हॉर्स, HORSE,
और DAUGHTER, डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। नंबर 8 टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल ऑल्सो। You know very well that in GK we already learnt ना that tiger is our national animal। तो टाइगर का क्या होगा? टाइग्रेस, TIGRESS। ओके, नाउ नंबर 9 लायन, LION, लायन, लायन का क्या होगा बेटा? शेर का LIONESS, लायंस, लायनस, ठीक है, शेरनी। नंबर 10 विजार्ड, WIZARD, विजार्ड क्या होता है बेटा? जादूगरनी। क्या होता है ये? जादूगरनी, जो काला जादू टाइप करते हैं ना, डेथ टाइप ऑफ जादूगरनी है ना। विच, सॉरी, विजार्ड है जादूगर और विच है जादूगरनी। ओके, काउंट, COUNT, काउंट, काउंट क्या होता है बेटा? जो रिच पीपल होते हैं ना, जिनके पास काफी पैसा होता है, या आप कह सकते हो रॉयल फैमिलीज, है ना। रॉयल फैमिलीज में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें मेल को बोलते हैं काउंट और फीमेल को बोलते हैं काउंटेस, यानी कुलीन, कुलीन या पैसे वाले कुलीन लोग, और इसका फीमेल होगा काउंटेस। शाही परिवार के जो बहुत ही रॉयल फैमिलीज के होते हैं। बुल, बैल, काऊ, गाय। ACTR, एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो एक्ट करते हैं। नंबर 14 किंग, KING, किंग, और उसमें फीमेल है क्वीन, QUEEN, क्वीन। नंबर 15 है MAN, मैन, वुमेन, WOMN, वुमेन। ये तो आपको पता है, आदमी और औरत। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, लेसन नंबर 6 इन ग्रामर, सेम बुक, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा? हिंदी में हम इन्हें कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, वैसे तो आपने सुना है प्रोनाउंस के बारे में कि वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पर क्यों इनकी जरूरत पड़ती है? क्यों हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ती है यूज करने की? देखिए, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ को पढ़ने जा रही हूँ। इसे आप पूरे पैराग्राफ को मैं 1 टाइम 2 टाइम्स पढ़ूंगी। 1 टाइम तो जो इसमें लिखा है मैं वैसा ही पढ़ूंगी, और अदर टाइम मैं आपको इसको चेंज करके पढ़ाऊंगी। और अब जब आपको दोनों टाइम में आप डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वाकई में हमें प्रोनाउन की नीड होती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। राजू स्टडीज इन 2nd क्लास। राजू इज ए गुड बॉय। राजू loves mango. Raju is very intelligent. Raju has one sister. Raju's sister's name is Priya. Priya is very naughty. Raju loves Priya too much. इसमें आपको पूरे पैराग्राफ में एक चीज सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी। जैसे मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि राजू 2nd क्लास में पढ़ता है, राजू एक बहुत अच्छा लड़का है, राजू को आम खाना बहुत पसंद है, राजू को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, राजू फुटबॉल खेलता है, राजू की एक बहन है जिसका नाम प्रिया है ना, और प्रिया बहुत नॉटी है, राजू उसे बहुत प्यार करता है। तो अगेन एंड अगेन वन वर्ड इज रिपीटिंग, द नेम राजू इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इस रिपीटिशन को खत्म करने के लिए ही, बार बार रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है कई बार। ओके, अब इसे हम प्रोनाउन में जब हम इसको चेंज करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से वापस देखिएगा। आई एम यस रीडिंग अगेन। राजू स्टडीज इन 2nd क्लास। फर्स्ट टाइम तो हमें बताना ही पड़ेगा ना, 1 टाइम तो हमें राजू के बारे में बताना ही पड़ेगा कि राजू 2nd क्लास में पढ़ता है। बट यहाँ पर जब 2nd टाइम राजू आया कि राजू इज अ गुड बॉय, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम राजू जो कि नाउन है, नाउन की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोनाउन। ही इज ए गुड बॉय। ही किसके लिए आया यहाँ पर? राजू के लिए। किसके लिए आया? राजू के लिए। अब अगेन राजू लव्स मैंगो, राजू नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा ही। ही लव्स मैंगो, उसे वह मैंगो आम बहुत पसंद करता है। देन अगेन कट राजू हियर, राजू इज वेरी राइट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राजू हैज वन सिस्टर, ही हैज वन सिस्टर। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो राजू सिस्टर है ना। और अगर आप यहाँ पे ये राजू को हटाएंगे ना बेटा, हम
का नाम प्रिया है। तो किसकी बहन का नाम प्रिया है? राजू की बहन का नाम। लेकिन यहाँ पर हम राजू की जगह क्या यूज करेंगे? हिज, उसकी बहन का नाम। अगर हम यहाँ पर ही यूज करते हैं, देखो ही का मतलब है वह, अगर हम यहाँ पे ही यूज करते हैं, ही सिस्टर नेम इज प्रिया, तो सेंटेंस इज रॉन्ग, सेंटेंस गलत है। आपको सेंटेंस है हिज सिस्टर नेम इज प्रिया, उसकी बहन का नाम प्रिया है। यहाँ उसकी कौन है? राजू की बहन। किसकी? राजू की बहन का नाम प्रिया है। ओके, देन प्रिया इज वेरी नॉटी, तो प्रिया इज अ गर्ल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शी इज वेरी नॉटी। प्रिया इज अ गर्ल, तो शी इज वेरी नॉटी। ओके, देन ही लव्स, राजू लव्स आया तो यहाँ पर राजू आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? ही लव्स प्रिया टू मच, हम लिखेंगे ही लव्स प्रिया टू मच या ही लव्स हर। हर यहाँ पर किसके लिए आया बेटा? यहाँ पर प्रिया के लिए आया है, और शी की वजह से यहाँ पर हर आया है। ठीक है, तो क्योंकि गर्ल का जब गर्ल के लिए यूज करते हैं हम शी, और शी का जब हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे उसकी के रूप में, तो यहाँ पर आएगा हर। तो आपने देखा यहाँ पर कितने चेंजेस हुए यहाँ पर नाउन के लिए, कई जगह ही आया, कई जगह शी आया, कहीं पर हर आया, कहीं पर हिज आया। तो ये ही, शी, हिज, हर, आई, वी, दे, यू, इट, दे यू, ये सभी क्या है? दे ऑल आर प्रोनाउन। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को संज्ञा की जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन हमने अभी देखी थी, डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन आई एम राइटिंग हियर, वर्ड्स used in place of noun, in place of noun are called pronoun. ठीक है, अब बेटा ही और शी की जगह तो आपको देखा, पता चला आपको हर और हिज, लेकिन एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए हम लोग ऑलवेज इट यूज करते हैं। क्या करते हैं? इट। अच्छा, जब मैं मेरी बात करूंगी, जब मैं खुद की बात करूंगी, तो आई इज यूज्ड टू टॉक वंस। जब हम मेरी खुद की अपनी बात करेंगे तो हम मैं का अपना आई यूज करेंगे। जब हम तुम्हारी बात करेंगे तो हम यू और योर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हम किसी बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो हम उसमें दे का यूज करेंगे। जब हम बात करेंगे हमारी, हम हैं और हम भी एक से ज्यादा हैं, तो हम बात करेंगे वी की। किसकी? वी की। तो ये सब क्या है बेटा? प्रोनाउंस है। अब आपको बेटा प्रोनाउंस आपके एग्जाम में आएंगे कैसे, है ना? ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना बेटा, एग्जाम्स में आके प्रोनाउन आपको आएगा कैसे, आपको किस तरह के सेंटेंसेस में प्रोनाउन कैसे यूज करना है, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस यूज करेंगे। जैसे एक टॉपिक आपका आएगा रिप्लेस, रिप्लेस द नाउन्स, और उसकी जगह हमें क्या लिखना है? प्रोनाउन। और वहां पर लिखना क्या है? सूटेबल प्रोनाउन, जो उस प्रोनाउन का, जो उसके हिसाब से सूट करे। जैसे नंबर 1 है राधिका, राधा लिख लीजिए। राधा कैन बेक केक, राधा केक बना सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, इसमें पता तो चले कि हमारा हमको प्रोनाउन में किसको चेंज करना है, उसमें आपको हम अंडरलाइन करके देंगे। यहाँ पर हम आपको अंडरलाइन करके देंगे, ऑलरेडी अंडरलाइन होगा आपका वर्ड। अब आपको राधा की जगह क्या लिखना है? प्रोनाउन का यूज करना है। अब आपको याद होना चाहिए राधा, राधा कौन है? राधा इज ए गर्ल, और गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। तो आपका सेंटेंस बन गया, शी कैन बेक केक, शी कैन बेक केक। इस तरह से तो रिप्लेस वाले सेंटेंस हो गए। कौन से वाले हो गए? रिप्लेस वाले। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, आपको इजी गोइंग थोड़ा सा समझा देती हूँ। नंबर 2 में देखिए, राजेश वर्क्स इन ए बैंक, राजेश एक बैंक में काम करता है। अंडरलाइन वर्ड है आपका राजेश। ठीक है, देन अगेन वर्ड राजेश इज अ बॉय, कौन है ये? बॉय। बॉय की जगह क्या आएगा आपको यहाँ पर? ही। क्या आएगा यहाँ पर? ही। ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस हियर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एनिमल का नाम ले लेती हूँ। द रैबिट इज ईटिंग कैरेट, ईटिंग
कैरेट। अब हमने अंडरलाइन कर दिया रैबिट। अब आपको पता है एनिमल्स के लिए हमें क्या यूज करना है, इट। क्या यूज करेंगे, इट। तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा द, इसमें से अपने आप हट जाएगा ऑटोमेटिकली। इट इज ईटिंग कैरेट। क्या खाता है वो, गाजर खाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। ये तो आपके हो गए रिप्लेस वाले। अच्छा, और किस तरीके के सेंटेंस आएंगे बेटा, और ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जैसे मान लीजिए टिक द करेक्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 1। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, रोहित ड्राइव्स ए कार। रोहित कार को चलाता है, रोहित ड्राइव्स ए कार। ठीक है, डैश ड्राइव्स वेरी फास्ट। देखिए सेंटेंस को समझिए, आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे ही और शी। रोहित ड्राइव्स ए कार, रोहित कार ड्राइव करता है, कार चलाता है, डैश ड्राइव्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज चलाता है। तो वह बहुत तेज चलाता है, तो वह रोहित एक बॉय है, मेल है, तो यहाँ पर ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज कार चलाता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस है सिंपल सा, देखिए यहाँ पे, आई लव टू स्टडी इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता। ठीक है, इट डैश इज वेरी इजी। इट भी है इसमें और शी भी है। तो सबसे पहले तो बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई लिविंग थिंग नहीं है, है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है और ये एक लैंग्वेज है। कह रहा है आई लव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ इंग्लिश को। डैश इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, इट। क्या करेंगे, इट। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको और भी so many examples are in this book also, in your English book also। तो आप अपनी बुक को पढ़िए, बुक में काफी कुछ दिया हुआ है, आप सारी एक्सरसाइज करेंगे, so many exercises are there, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें से समझ में आएगा। मेन चीज यही है इसमें कि हमें कहाँ कब इसका प्रयोग करना है, कहाँ इसका प्रयोग करना है। ये तो बहुत आगे तो बहुत लेंथी है, बहुत डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन अभी आपको जो जो चीजें सिखाई गई हैं कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, हिज, हर, दे ऑल आर प्रोनाउंस। ओके, एक आपको रिप्लेस करना है नाउन की जगह प्रोनाउन को, और दूसरा आपको आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शन, या फिर आपको अंडरलाइन द प्रोनाउंस भी आ सकता है। तो वो तो आपको रीड करना है और आपको उसके अनुसार जो जो मैंने आपको बताया वो आपको अंडरलाइन करने हैं। तो लेट्स लिसन वेरी केयरफुली वन टाइम ऑल्सो कि टुडे वी विल we already learned these lessons, lesson number 5 and lesson number 6. lesson number 5 is male and female and lesson number 6 is pronouns। ये दो चैप्टर एक साथ इसलिए मैंने आपको रिवीजन में लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा लर्निंग में इजी हो जाए। आपको ये इसमें नोटबुक में आपको कुछ नहीं करना है, नोटबुक वर्क इज ओनली लेसन नंबर 5 में जो 15 मेल और फीमेल्स दिए गए हैं वो नोटबुक में करने और आपको वो लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।